शाहिद अफरीदी ने जो पूरी बातें कहीं सामने आकर तालिबान के बारे में कि भैया इट्स अ गुड तालिबान, मतलब कोलेस्ट्रॉल है क्या कि गुड कोलेस्ट्रॉल होता है बैड कोलेस्ट्रॉल होता है, वैसे गुड तालिबान है बैड तालिबान है। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। इससे पहले कि हम लोग इस वीडियो के बारे में बात शुरू करें तो आप पहले तो ये वीडियो देख लीजिए, जिससे आपको समझ में आ जाए कि भैया बात क्या चल रही है। नो डाउट तालिबान आए हैं इस वक्त और बड़े पॉजिटिव फिल्म ऑफ माइंड के साथ आए हैं। ये चीज़ हमें पहले नज़र नहीं है और माशाल्लाह ये चीज़ें बड़ी ज़बरदस्त पॉजिटिविटी की तरफ चीज़ें नज़र आ रही हैं कि लेडीज़ को काम करने की इजाज़त, पॉलिटिक्स में बाकी जॉब्स की तरफ उनको मतलब इजाज़त है एंड देन क्रिकेट को सपोर्ट कर रहे हैं। अब इस वीडियो को देखकर आपको थोड़ा बहुत तो समझ में आ ही गया होगा कि शाहिद अफरीदी जो हैं किस बारे में बात कर रहे हैं। शाहिद अफरीदी वैसे भी तालिबान को सपोर्ट कर रहे हैं शायद इसलिए कि भैया आने वाले समय में देखो, किसी भी चीज़ की अगर आपको पृष्ठभूमि तैयार करनी है, मतलब कल को अगर आपको प्रधानमंत्री की कुर्सी के लिए जाना है, क्योंकि देखिए सपने तो दिखाई चुके हैं इमरान खान कई सारे क्रिकेटर्स को कि भैया लो क्रिकेट के बाद इस जगह पे भी आपका भविष्य हो सकता है। और शाहिद अफरीदी की फ़ैन फॉलोइंग वैसे भी पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है, भारत में भी कुछ लोग हैं जो कि इनको काफ़ी पसंद करते हैं और उनके लिए चैरिटी वैरिटी करवाने की मांग भी करते रहते हैं। लेकिन उन लोगों की भी आंखें देर सवेर खुली गई जब कश्मीर प्रीमियर लीग हुई और वहाँ से शाहिद अफरीदी का एक वीडियो वायरल हुआ था। उसके बाद शायद कई लोगों की आंखें खुल गई, लेकिन अब ये वीडियो देखने के बाद भी अगर उन लोगों की आंखें नहीं खुली हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने शायद तय कर लिया है कि हमें आंखें बंद ही रखना है। बहरहाल शाहिद अफरीदी ने जो पूरी बातें कहीं सामने आकर तालिबान के बारे में कि भैया इट्स अ गुड तालिबान, मतलब कोलेस्ट्रॉल है क्या कि गुड कोलेस्ट्रॉल होता है बैड कोलेस्ट्रॉल होता है, वैसे गुड तालिबान है बैड तालिबान है। तालिबान तालिबान होता है। तालिबान क्या कर रहा है भाई? बोल रहे हैं महिलाओं को काम करने की आज़ादी दे रहे हैं। कहाँ दे रहे हैं भाई? महिलाओं को वार्निंग दे रहे हैं कि घर में रहो, हमारे लड़कों को आपकी इज्जत करना नहीं आता। या तो इन भाई साहब ने ये सुना नहीं है, या फिर ये सुन के अनसुना कर रहे हैं, या फिर ये सोच रहे हैं कि भाई कल को अफगानिस्तान में अगर प्राइम मिनिस्टर बनने का मौका मिलता है तो वो मौका कैसे हाथ से जाने दिया जाए। तो ऐसे में तैयारी तो अभी से करनी पड़ेगी भाई। इंसान इंटेलेक्चुअल हो ना हो, रणनीतियाँ बनाना आता हो ना आता हो, वर्ल्ड स्टेज के ऊपर खुद को स्टैंड लेना आता हो ना आता हो, प्रधानमंत्री पाकिस्तान में बिल्कुल बन सकता है। वो हम इमरान खान के केस में देख ही रहे हैं। लेकिन ये जो पूरा मामला सामने आया है इस वीडियो का, उसके बाद से पाकिस्तान की एक बार फिर से खुद ही इन भाई साहब ने किरकिरी करा दी है। क्योंकि जहां एक तरफ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जो हैं इमू मियां, वो ये कोशिश में लगे हुए हैं कि कैसे भी करके पाकिस्तान तालिबान को वर्ल्ड स्टेज के ऊपर रिकग्निशन दिलाने में मदद कर दे, जिससे कि आने वाले समय में तालिबान भारत के लिए उनकी मदद कर सके। तो वहाँ पर ऐसा लगता है ये भी उसी एजेंडे का साथ दे रहे हैं। हालांकि ये बात समझनी पड़ेगी कि तालिबान के आने के बाद से जो खबरें कश्मीर से निकल कर आ रही हैं वो ये कि करीब करीब 60 से 65 लड़के जो हैं वो कश्मीर से गायब हो गए हैं। प्लस जो LOC है उसके पार में 300 आतंकियों के हलचल होने की खबर भी सामने आ रही। तो तालिबान के आने से देखिए इन लोगों को मोटिवेशन तो मिल ही गया है कि भाई अब एक बहुत बड़ी ताकत हमारे साथ खड़ी हुई है। अलकायदा, जैश ए मोहम्मद, इन दो में से कोई एक था, मैं उसका नाम भूल रहा हूँ, उनके भी बातें रिज्यूम करने की बात सामने आई थी। उसामा बिन लादेन के लिए इन लोग सबूत मांग रहे थे, कोई सबूत नहीं मिला तो उसके बाद भी उनको जिम्मेवार ठहराया गया। तो इस तरह की बातें देखिए शुरू हो चुकी हैं। ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा उन चीज़ों को रफ्तार पकड़ने में। 15 अगस्त को तालिबान ने काबुल के ऊपर कब्जा किया है। आज 1 तारीख है। आप खुद ही सोचिए कि अभी जुम्मा जुम्मा 17 दिन हुए हैं। 17 दिन में ही इतनी कुछ चीज़ें हो गई हैं। तो जब 17 महीने कंप्लीट होंगे, मतलब 1.5 साल कंप्लीट होगा, तब तक तो न जाने क्या ही हो जाएगा। मतलब मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर दिसंबर 2022 की। दिसंबर 2022 तक क्या 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 कुछ हो चुका होगा, ये चीज़ें हमको देखनी होंगी। लेकिन इन लोगों को सिर्फ अपनी रोटियाँ सेकने से मतलब है, मतलब इन लोगों से मतलब शाहिद अफरीदी टाइप के लोगों से, उनसे हम इससे ज़्यादा अच्छी चीज़ की उम्मीद भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन इन सभी चीज़ों के बीच में भाई सोशल मीडिया के ऊपर ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा वायरल हो गया और वहाँ से भी कई सारे रिएक्शंस निकल कर आने शुरू हो गए। तो हम जरा उन रिएक्शंस की तरफ भी देख लेते हैं कि लोग क्या कुछ कह रहे हैं इन भाई साहब के बारे में। रिएक्शंस दिखाने के पहले आपको एक इंस्टेंस और याद दिला दूं। अभी कुछ समय पहले शाहिद अफरीदी जो है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में जाकर उन्होंने नरेंद्र मोदी और भारत के लिए काफ़ी कुछ बड़बोले शब्द कहे थे। हालांकि उन चीज़ों में, उन बातों के ऊपर युवराज सिंह, गौतम गंभीर, हरभजन सिंह सभी ने जवाब दिया था। लेकिन इन सभी जवाबों के बीच में जो जवाब गब्बर ने दिया था, मतलब शिखर धवन ने दिया था, वो सबसे ज़्यादा मज़ेदार था। शिखर धवन ने कहा था कि इस वक्त जब सारी दुनिया कोरोना से लड़ रही है, उस वक्त भी तुमको कश्मीर की ही पड़ी है। कश्मीर हमारा था, हमारा है और हमारा ही रहेगा। तुम चाहे पूरे 22 करोड़ लोगों को लेकर यहाँ आ जाओ, यहाँ का एक एक व्यक्ति 1.25 लाख के बराबर है। इस तरह का जवाब दिया था शिखर धवन ने। तो आप सोच ही सकते हैं कि भाई एक इंटरनेशनल प्लेयर होने के बावजूद अगर हमारे इंडियन प्लेयर्स इन लोगों को इस तरह के जवाब दे रहे हैं तो इनकी क्या ही वैल्यू होगी, आप खुद ही सोचिए। अब जरा देखते हैं कि भाई ट्विटर पे किस प्रकार के रिएक्शन सामने आ रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर विवेक रंजन अग्निहोत्री ने इनका वीडियो जो था वो शेयर किया था, करते हुए लिखा था कि भाई शाहिद अफरीदी वाइट वॉशिंग तालिबान, तालिबान मीन्स पॉजिटिविटी, तालिबान wants women to work, Taliban loves cricket, slowly all vogues will support Taliban, that's how it always happened in the history.
अफरीदी फॉर प्रेसिडेंट यहाँ पर ट्रेंड करवाया गया था। तो अब इसको लेकर लोगों के रिएक्शन सामने आए। जैसे जीतू सिंह लिखते हैं, व्हेन इज अफरीदी गोइंग टू अफगानिस्तान टू प्रमोट वुमेन्स क्रिकेट एंड अदर स्पोर्ट एक्टिविटीज़ देयर। यहाँ पर मुझे लगता है आखिर में वुमेन फिर से लगा देना चाहिए था, क्योंकि स्पोर्ट एक्टिविटीज़ अगर तालिबान वुमेन की करवाता है तो मुझे भी देखना है कि कौन सा स्पोर्ट्स वहाँ पे वो खिलवाने वाला है। मानसी लिखती हैं, नो इट इज़ एविडेंट दैट ऑल दीज पीपल हैव एक्चुअली लॉस्ट देयर सेंसिबिलिटीज टू आइडेंटिफाई करेक्ट एंड इनकरेक्ट. Someone should ask Mr. Cricketer whether he has read the fatwa displayed by them and why real Afghanis are running away. भाई रियल अफगानीज की इनको क्यों पड़ी होगी? ये बैठे हुए हैं पाकिस्तान में, उस पाकिस्तान में जिस पाकिस्तान ने तोरा बोरा की पहाड़ियों की तरफ, दूसरी तरफ जो पश्तून इलाका है उसमें तालिबानियों की मदद करी थी। तो ये लोग क्यों सोचेंगे? और इनको पड़ी भी कुछ नहीं, इन्हें तो ये बयान दे दिया, लोगों की नज़रों में ये आ गए, अब कल को अगर कुछ मौका पड़ेगा तो इनको काम दिया जाएगा। बस यही एक एजेंडा जिसके तहत काम हुआ है। कार्तिक लिखते हैं, अफरीदी का भाई आतंकवादी था और शायद अफरीदी और पूरा पाकिस्तान आतंकवादी ही है। Snoking, or else his ass will go for a toss when Taliban occupies Pakistan and play cricket in his home soil. That's he's cleanly licking theirs obedient student. Waiting for woke Indians and feminists to defend Taliban and call it a beautiful way of living and simultaneously trash India and its culture for letting them wear anything they want. मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे लोगों को भारत के ऊपर राय देने के पहले शायद कुछ दिन अफगानिस्तान में बिताने चाहिए। अफगानिस्तान का टूरिज्म जो है काफ़ी ज़्यादा बूम करने वाला है। प्रिया दीप्ता लिखते हैं, ये लोग ये बोलेंगे ही बिकॉज विद इन फ्यू ईयर्स पाकिस्तान विल बी रूल्ड बाय दिस तालिबान, और खुद को और अपनी फैमिली को सेव रखने के लिए ऐसा बोलना ही पड़ेगा। ये बात भी कई लोग बोल रहे हैं भैया कि तालिबान जो है अब धीरे से पाकिस्तान में घुसने वाला है, और इसीलिए भारत की भी चिंताएं बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि तालिबान अगर पाकिस्तान में घुसा तो सीधे तौर पर वो भारत को इम्पैक्ट करेगा। राकेश लिखते हैं, ट्रू ही इज हिमसेल्फ तालिबानी बट यू हैवंट सेड अ वर्ड अबाउट हाउ इंडिया सैनिटाइज तालिबान इन यूएनएससी मेड देम लेजिटिमेट गवर्नमेंट। भारत की मजबूरी यहाँ पर हमें समझनी चाहिए। भाई भारत बहुत मजबूर है, अफगानिस्तान में इनका बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट लगा हुआ है, भले ही उससे रिटर्न नहीं आने वाला, तो ये चीज़ बोल के मेरे ऊपर चढ़ना मत कि वो इन्वेस्टमेंट नहीं है, रिटर्न नहीं आने वाला है, एड है, सब चीज़ें पता है, लेकिन देखो पैसा जब लगा होता है ना टेंशन तो होती है, और यहाँ पर हम वही चीज़ देख रहे हैं। इसके आगे राघवेंद्र लिखते हैं, बट आई फाउंड एन अनएम्प्लॉयड पर्सन प्रेजिंग बॉस फॉर अ जॉब, ही वांट्स टू बिकम अफगानिस्तान क्रिकेट टीम चीफ सेलेक्टर। बर्बाद हो जाएगी वहाँ की टीम। नीरज पुरोहित लिखते हैं, मे दे गॉट तालिबान रूल इन देयर कंट्री। बिल्कुल, जब इतना अच्छा तालिबान है तो इमरान खान को अपनी जगह खाली कर कर तालिबान के किसी को बिठा देना चाहिए। सेम तालिबान किल चिल्ड्रंस इन पाकिस्तान, शेमफुल। यार भूल जाते हैं ना लोग, भाई तलवे चाटना भी तो जरूरी है। देव प्रसाद लिखते हैं, गजब का सॉरी तुम लोग खुद ही पढ़ लो भैया। भारत भक्त लिखते हैं, सुर सुर ही रहेंगे चाहे कहीं दाल दोने। बाप रे। आशीष लिखते हैं, अलाउड वुमेन टू वर्क। वाओ, आर दे द मास्टर्स हु अलाउड वुमेन टू वर्क? शोज द मेंटालिटी ऑफ शाहिद अफरीदी एंड मे बी मेंटालिटी इफ मेन इन चाइनीज स्टेट ऑफ पाकिस्तान। चाइनीज स्टेट ऑफ पाकिस्तान मतलब वैसे तो देखियो यार, ये चीज़ तो है कि चाइना ने जिस प्रकार से पाकिस्तान को अपने जकड़न में कर लिया ना, वहाँ के लोग खुद ही कर रहे हैं इस चीज़ का उपस। मैसेंजर लिखते हैं, एंड दिस चू इज हैविंग 3 daughters, ही शुड हैव आस्क्ड हाउ सिक्योर दे फील अबाउट तालिबान। तालिबान जाकर ये खुद रहेंगे अपने परिवार के साथ? मुझे नहीं लगता। दुबई एक बार जा सकते हैं। नीरज लिखते हैं, नॉट वांट्स वुमेन टू वर्क बट अलाउइंग वुमेन टू वर्क, एक्चुअली वर्ड्स भी लाइक लेडीज़ के काम करने की इजाज़त। तो आप खुद सोचिए कि वहाँ पर किस प्रकार का माहौल है जिसका कि सपोर्ट शायद अफरीदी कर रहे हैं। पर ठीक है, सभी का अपना अपना एजेंडा होता है, सभी को अपनी अपनी बात समझनी होती है, सभी को अपनी अपनी बात रखनी होती है, और उसी के तहत ये सभी चीज़ें की जा रही हैं। उम्मीद करता हूँ आप बात समझ रहे होंगे और आपके मन में काफ़ी सारी बातें उठ भी रही होंगी जो आप कहना चाह रहे होंगे। तो बिल्कुल कमेंट्स की तरफ जाइए और ताबड़तोड़ लिखिए। देखते हैं आप लोग क्या क्या लिखते हैं। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।